हम राजीव दीक्षित जी की ये बुक पढ़ रहे हैं जो हमारे हेल्थ के लिए हमें सजाग करेगी। हम तंदुरुस्त रहना है और घर के ही सामान में से, रसोई के ही सामान में से हमें सारी दवाइयाँ मिल जाएगी। कोई थोड़ी बहुत ही ऐसी होगी जो हमें ढूंढनी पड़ेगी आयुर्वेदिक दवाएं, बाकी उन्होंने सारे इलाज ऐसे ही बताए हैं। खास तो उन्होंने दिनचर्या पर ध्यान दिया है और नियम बताए हैं कि ऐसे नियम रखोगे तो पूरी जिंदगी आप बीमार नहीं होगे। तो उस पे हमारा ध्यान होना चाहिए और हो सके उतना हमारे जीवन में हमें लाना है। ऐसे ही हम पूरी बुक पढ़ेंगे। आज हम राजीव दीक्षित जी की बुक में मच्छर मारने की दवा खतरनाक केमिकल, मच्छर मारने वाली दवाएं अंत में मनुष्य को मार देती है, अतः मच्छरदानी लगाकर सोइए, चादर ओढ़कर सो जाए, नीम के तेल का दीपक जलाए या गाय के गोबर से बनी हुई अगरबत्ती धूप बत्ती जलाए। सांप काटने पर औषधि, यानी उन्होंने बोला है मच्छर मारने की दवा जो नहीं आते हैं ओलाउट सब ऐसे बहुत सारे होते हैं गुड नाइट में, तो वो केमिकल बहुत नुकसानकारक होती है और हमारे घर में तो उसको आंखें जलने लगती है, ऐसा होता है तो हम यूज ही नहीं करते हैं ज्यादातर। तो क्या करना है कि पहले तो मच्छरदानी वाली बारियां बना देनी है और सोना है मच्छरदानी में। अभी तो रैकेट भी आते हैं तो उससे हम मच्छर को मार सकते हैं, लेकिन क्या है कि ज्यादातर बच रहा है। मुझे मच्छर इससे काटे, जैसे बाहर में बागीचे में गई ना, तुरंत मुझे 4-5 जगह उसने काट लिया मच्छर ने, ऐसा मेरा होता ही है। लेकिन ऐसा है कि हमारी इम्यूनिटी पे आधार रखता है कि उससे ताव आता है कि नहीं आता है, बीमारी होती है कि नहीं होती है, और उससे बाम लगा देने का। बाम लगा दो, विक्स लगा दो, जैसे मच्छर ने काटा है और उससे थोड़ा ऊपर से दर्द हो रहा है, खुजली आ रही है, तो उस पे विक्स या बाम लगा देने का बहुत अच्छा राहत रिलीफ फील होता है। सांप काटने पर औषधि, नाजाती 200/200/1M/10M उन्होंने दवाई बताई है, कोई दवाई होगी उसकी, होम्योपैथी दवा। नाजा NAGA 30/200/1M/10M ऐसा उन्होंने बताया है। औषधि बच्चों के केस में आधे से 1.5 घंटे के अंतर दे दी जानी चाहिए। औषधि देने के पहले निश्चित कर ले कि सांप ने काटा है। सांप जहाँ काटा है वहाँ सूजन आ जाती है और दांतों के निशान भी हो जाते हैं जो जीवन पर्यंत कभी नहीं जाते हैं। ओहो, नाजा 300/200 2 बूंद 10-10 मिनट पर 3 बार देना है, 10-10 मिनट पर 3 बार। પછી मूंग दाल का पका हुआ पानी और मूंग दाल की खिचड़ी ही खिलाए कम से कम 10-15 दिन तक, यानी मूंग ही हमें खाने हैं। बड़े लोगों को ये औषधि 3 घंटे के अंदर मिल जानी चाहिए। पुराने इंजेक्शन के आगे का सुई का भाग जहाँ सुई लगाई जाती है उसको सुई लगाई जाती है को काट देना है। दांत के निशान के पास रख कर उसे खींचना है, तब तक खून निकालते रहना है जब तक कि खून काला आता हो, यानी जहाँ काटा है वहां से खून निकाल देना है। घर पे उन्होंने उपाय बताया है। दवाई खाने में हम जा सकते हैं, दवा खाने से वहां ले सकते हैं, लेकिन ये जो नाजा 30/200 है उसको 2 बूंद 10-10 मिनट पर 3 बार ले लेना है। बिच्छू का डंक, कांटा आदि का इलाज, बिच्छू के काटने पर नाजा 30 भी दे सकते हैं। माधवराव सिलिसिया 200 10-10 मिनट पर 3 बार 2 बूंद मात्र एक दिन देना है। जो भी चीज शरीर में घुसती है उसे बाहर कर देती है ये दवा। जो चीज शरीर को जरूरी नहीं उस चीज को बाहर कर देती है। बच्चे गोली या पैसे खा जाते हैं तो भी यह निकाल देती है। संडास में फंस जाती है, किसी भी कारण इस औषधि से निकल जाती है। सिलिसिया 200 नदी की मिट्टी से बनती है। कांटा लग जाए, कांच घुस जाए, सुई घुस जाए, मधुमक्खी या ततैया काटने या किसी की तरह भी चींटे के लिए काम करती है। बहुत अच्छी दवाइयां भी उन्होंने बताई है और उपाय भी बताए हैं कौन से करने हैं। अभी कुत्ते का काट लिया तो हाइड्रोफोबिनम 200 उन्होंने दवाई बताई है। एक बूंद 10-10 मिनट पर 3 बार देना है। सिर्फ एक दिन ही देना है। थोड़ी हल्दी तत्काल के लिए लगा दे,
यदि कुत्ता ने काटा है तो हल्दी डालकर दूध पिला दीजिए। बंदर ने काटा है तो हल्दी लगा सकते हैं और दूध में डालकर पिला सकते हैं। परहेज। अम्लता मतलब एसिडिटी। पेट के वैसे ही अम्ल बनता है, चाय पीने से और अधिक बनता है। पेट में जब अम्ल ज्यादा बनता है तब खून में जमा चला जाता है। खून की अम्लता जब बढ़ जाती है तो 80 रोग आते हैं शरीर में। घुटने का दुखना, कमर का दुखना, कंधा दुखना, जोड़ों में दर्द होना, हृदयघात होना, ब्रेन हेमरेज होना, खराब से खराब खून में की अम्लता बढ़ने के बाद ही आते हैं। चाय पीने वालों को भूख नहीं लगती। चाय पीने वाले अपनी आंत जलाते हैं, पेट जलाते हैं, पैसा बर्बाद करते हैं। जिन्हें भूख नहीं लगती उनका शरीर कमजोर होगा। शरीर कमजोर होगा तो बीमारियां होगी। किसी भी भारत के महापुरुष ने कभी भी चाय नहीं पी है। ज्यादा चाय पीने से नशा होता है। रोज चाय पीनी पड़ेगी। एक दिन न पिए तो सिर में दर्द हो जाएगा। चाय पीने से पेट खराब होता है। चाय में कुछ केमिकल होते हैं जो कैफीन, निकोटीन, टैनिन ऐसे 18 से 20 केमिकल चाय में होते हैं। चाय की तलब लगने पर पानी गर्म करें, तुलसी पत्ता, अदरक, काली मिर्च, दालचीनी, गुड़ मिलाकर पी लें। या पानी गर्म करें, नींबू निचोड़ ले, गुड़ डाल दे और पी ले। खूब गर्म पानी जब चाय की तरह पीते हैं तो शरीर में जमा चाय का जो कचरा होता है वो पेशाब के रास्ते से निकल जाएगा। बहुत अच्छा उन्होंने बताया है। मैं खुद 5 साल पहले बहुत चाय पीती थी। 5 साल में 2015 से भी पहले, तो 6 साल हो गए। तो तब मुझे ज्यादा चाय मैं एक ही टाइम पी। हमारे घर में सब एक ही टाइम चाय पीते थे, दोपहर में, सुबह। चाय के साथ बस भाकरी मजे से खाना है, 2 भाकरी, 1 भाकरी, 1.5 भाकरी खाना है। लेकिन मैंने 6 साल से छोड़ दी है चाय। अब मैं रोज सुबह 2-3 केले खाती हूँ। छोटे हैं तो 3 खाती हूँ, बड़े हैं तो 2, मीडियम साइज के तो 2 खाती हूँ, एकदम बड़ा है तो 1 खाती हूँ। रोज केले खा लेती हूँ सुबह। यही मेरा ब्रेकफास्ट है। और फ्रूट खाती हूँ कोई भी, यही मेरा ब्रेकफास्ट है। तो और फिर है हेल्थी खाना, जो राजीव जी ने जो 4 नियमों में बताया ना कि जब सूर्योदय होता है तो उसके 2.5 घंटे में हमें ज्यादा से ज्यादा जितना मन पेट भर के खा लेना है। तो ये नियम मैं थोड़ा फॉलो करती हूँ, उससे बहुत अच्छा रहता है। चाय में उन्होंने बताया है। फिर आगे बताया है शरीर से जहर निकालने की विधि। शरीर में जहर उनको होता है जो यूरिया, डीएपी और कीटनाशक के युक्त पदार्थ खाते हैं। हम सब खाते हैं, वही तो आते हैं हमारे पास। ज्यादातर विषाक्त पदार्थ शरीर में जमा रहते हैं। शरीर से जहर नहीं निकलता। यह विष किडनी के द्वारा भी नहीं निकलता है। मधु, शहद, नींबू और गर्म पानी सुबह खाली पेट पीना है। लौकी का रस 2 कप सुबह खाली पेट पीना है। इससे 3-4 महीने तक लगातार कर सकते हैं। यदि आपने विष युक्त भोजन चालू रखा है तो लगातार इसे चालू रख सकते हैं। जिन्होंने बंद कर दिया है वो 3-4 महीने तक ही इसे ले। यानी 3-4 महीने। कोई भी आयुर्वेदिक चीज होती है, राजीव दीक्षित जी ने बहुत सारे वीडियो में बोला है कि जैसे हम कुछ भी चालू करते हैं, जैसे खाने के बाद काली मिर्च के 2 दाने खाते हैं, 1.5 घंटे के बाद काली मिर्च के 2 दाने खाते हैं, सुबह तेफला चूर्ण लेते हैं, सुबह नीम का कोई भी दातुन करते हैं। सिर्फ 3-3.5 महीने, यानी 3 महीने ही उन्होंने बोले। 3 महीने के बाद 15 दिन का गैप करना है और 15 दिन के बाद फिर से वो शुरू कर सकते हैं। यदि हमने ये 15 दिन बंद नहीं किया तो हमें नहीं पता चलेगा, लेकिन बड़ी बीमारी और बड़ी तकलीफ इससे, बड़े नुकसान इससे होते हैं। उन्होंने स्पष्ट बताया है। तो हमें कोई भी आयुर्वेदिक चीज यूज कर रहे हैं, कोई भी, जैसे हम काढ़ा पीते हैं, जैसे अर्जुन की छाल का काढ़ा है, तो उसका तो समय भी निश्चित है कि नवंबर से फरवरी तक, ऐसा कुछ उसका समय निश्चित होता है। उसको सर्च करना है, ढूंढना है, फिर उस हिसाब से। बोलते हैं ना कि आधा ज्ञान जहर के बराबर होता है। तो जो हमें पूरा ज्ञान लेना है, इसीलिए हमने 1-2 वीडियो यूट्यूब पर देख सकते हैं जानकारी के लिए, 50 वीडियो देख सकते हैं, लेकिन पूरा ज्ञान लेना है तो हमें बुक खरीदनी होगी, बुक पढ़नी होगी। बुक को बार बार देख सकते हैं। ऐसा मैं बोली हूँ तो थोड़े मुझे याद रह जाएगा। और ये तो हमारी रीडिंग हैबिट बने, इसके लिए ये मैं रिकॉर्ड करके पूरे अपलोड कर देती हूँ कि एक हमारा रीडिंग हैबिट बनता है। बाकी क्या है कि हमें
खुद से पढ़ना चाहिए। मैं खुद पढ़ नहीं पाती थी, मेरी खुद की एक ऐसा था कि मैं स्कूल लाइफ में जब भी मैं पढ़ने बैठी थी, मैथ्स मेरा पावरफुल था, मेरे 100 में से 100 आते थे, लेकिन जब पढ़ने का कोई भी सब्जेक्ट लेके, जैसे गुजराती है, समाज विद्या है, हिंदी है, लेके बैठती थी तो मैं सो ही जाती थी, मुझे नींद आ जाती थी। और खबर है इसमें इन्होंने एक आगे पेज में बताया है कि ये बीमारी है, तब मुझे नहीं पता था, तो मुझे वो बुक पढ़ी तभी पता चला। वो तो अभी मेरी चली गई है। तो मेरा ऐसा था कि मैं पढ़ ही नहीं पाती थी, मुझे पढ़ना अच्छा ही नहीं लगता था, और ऐसे ही मेरी पढ़ाई खत्म हुई। और अब क्या है, मैं स्वाध्याय से जुड़ी हूँ, 15 साल से 8 वाले से जुड़ी हूँ, तो उनके साथ जो मैंने समय बिताया, उनको जो सुना हर हफ्ते, वहाँ इसमें एक कार्य में ये है कि निश्चित समय, निश्चित स्थल और निश्चित हेतु से सब लोग इकट्ठा होते हैं, वहाँ तो प्रवचन होता है तो सुनते हैं, फिर अपने हिसाब से स्वाध्याय यानी स्व का अध्ययन करना है, दूसरों को नहीं करना है, स्व का अध्ययन करना है। तो करते 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 मुझे पता चला कि कोई मुझे नॉलेज देगा, जैसे यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो है, तो क्या है, वो अपने हिसाब से अपने व्यू से देगा, और जो बुक में है वो पूरा नहीं मिलेगा, वो अपने हिसाब से वो बुक की बातें हमें बताएगा। लेकिन यदि अभी तो क्या है, बुक के रिव्यू आते हैं तो हम पढ़ सकते हैं, बुक का मोरल आ जाता है, हम पर सुन सकते हैं, लेकिन पूरी जानकारी जाननी है तो मुझे ही जाननी है। जैसे मैंने कुछ पढ़ा, ये बुक मैंने पढ़ी, मैं इसमें से कुछ यूज करती हूँ, कुछ टेक्निक यूज करती हूँ, तो मुझे अच्छा लगा तो मैं आपको दे सकती हूँ, लेकिन क्या होगा, वो 1% होगा। यदि हमें 100% जानना है तो खुद ही पढ़ना होगा, खुद पढ़ने की आदत बने। ग्रुप में भले हम जुड़े हैं नियमित बनने के लिए, लेकिन हमारे हमारे ग्रुप का हेतु क्या है कि हमें खुद नियमित बनना है, किसी पे डिपेंड पे, ग्रुप पे भी डिपेंड नहीं। मैं तो ऐसा बोलूँ, आप नियमित हो गए हो, दूसरे को नियमित बनाए, ग्रुप से निकल जाए, मुझे कोई वादा नहीं है। ग्रुप की संख्या बढ़ानी नहीं है, ग्रुप में ही रहना ऐसा नहीं है। ग्रुप का हेतु ही यही है कि हम खुद अपने आप से स्वयं नियंत्रित बने, स्वयं रीडिंग की हैबिट डाले, स्वयं कसरत की आदत डाले, किसी की भी जरूरत नहीं है, ग्रुप की भी जरूरत नहीं है, ऐसा हमें बनना है, इसीलिए ये ग्रुप बनाया है। तो इसके बारे में हम सोचेंगे, और जो आज पढ़ा है वो सब, शरीर से जहर निकालना, कुत्ता काटना, बिच्छू काटना, सब उसके बारे में किसी को जानकारी भी दे सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। कल होम्योपैथी दवाई के बारे में जानेंगे।